हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी की पढ़ाई ठीक से चल रही होगी, उम्मीद करता हूँ। देखो आज हम एक्सरसाइज 5 का बेसिक पढ़ेंगे। हमने प्रश्नमाला तीसरी और प्रश्नमाला 4 कंप्लीट कर ली है। आज हम एक्सरसाइज कौन सी 5th में चल रहे हैं। अलजेब्रा में आपको बताया था, शुरू में मैंने बता दिया था 3 टॉपिक है, 3 एक्सरसाइज है, तीसरी, चौथी, पाँचवीं। जो हम आज लास्ट पढ़ रहे हैं इसकी अलजेब्रा की, जो है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को समझाने से पहले मैं आपको कुछ आसपास की चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ, जिससे आपके को पता चले कि समांतर श्रेणी होती क्या है। ठीक है, जैसे आप सभी ने देखा होगा लकड़ी की सीढ़ी। ये लकड़ी की सीढ़ी है कोई, जिसमें ये डंडे लगे होते हैं। ठीक है, मान लिया इस नीचे वाले डंडे की लंबाई है 44 सेमी, इससे ऊपर वाले की 42, इससे ऊपर वाले की 40, इससे ऊपर वाले की 38, इससे ऊपर वाले की 36, इससे ऊपर वाले की 34। ये डंडों की लंबाई देखो, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे घटती जा रही है। और कितनी घटती जा रही है? समान रूप से घटती जा रही है। कितनी थी? 2 सभी में 2 घटती जा रही है। -2 कम हो रही है। यहाँ भी कितनी हो रही है? -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी कितनी? -2। जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ वैसे वैसे घटती जा रही है। तो यहाँ क्या कर रही है? ये वो पैटर्न फॉलो कर रही है। समझ गए? पैटर्न फॉलो क्या करती है कि जैसे जैसे सीढ़ियों के डंडे नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो 2 सेमी की क्या हो रही है? उनमें कमी होती जा रही है। समझ गए? तो ये कोई पैटर्न फॉलो कर रही है। समझ गए? इसी प्रकार आपने बूटा देखा होगा, बूटा, मक्का को सर, समझ गए? बूटा, ये मान लो बूटा है। ठीक है, ये बूटा है, इसमें दाने आते ही हैं। ये दाने, समझिए? देखो, ये मक्का का भुट्टा होता है। जो भुट्टा होता है वो भी क्या होता है? एक पैटर्न फॉलो करता है। क्या पैटर्न फॉलो करता है? जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो दानों की मोटाई कम होती जाती है। समझ गए? तो ये भी कोई पैटर्न फॉलो कर रही है। समझ गए? इसी प्रकार मैंने बैंक में गया, एक और एग्जाम्पल ले, जैसे कोई बैंक है, बैंक में मैं महीने के कितने रुपए जमा कराता हूँ? मान लो 2000 रुपये जमा कराता हूँ। पहले महीने के 2000 रुपये जमा कराए। इसके बाद अगले प्रत्येक महीने में मैं 200 रुपये की वर्दी करके जमा करा रहा हूँ। कितनी? 200 रुपये की वर्दी के साथ जमा कराता जा रहा हूँ। समझ गए? तो बताओ, पहले महीने में मैंने कितने रुपए जमा कराए? 2000। इसके बाद में 200 रुपये की वर्दी कर रहा हूँ, तो अगले महीने में कितनी कराऊंगा? दूसरे महीने में 2200 रुपये की, उससे अगले में 2400 रुपये की, इससे अगले में 2600 रुपये की। समझ गए? तो बताओ, इसी प्रकार आगे तक जाता जाएगा। मान लो मैं 2 साल तक, 3 साल तक, 5 साल तक जमा कराता हूँ। समझ गए? तो बताओ, यहाँ भी कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है? अरे हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्या हो रहा है कि 200 रुपये की मैं प्रत्येक महीने वर्दी के साथ जमा कराता जा रहा हूँ। तो यहाँ भी पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब मेरी बात सुनना, ये आप आसपास की चीज़ों के बारे में आपने कुछ समझा। इसी प्रकार मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी का छत्ते को भी देखना, वो भी पैटर्न फॉलो करती है। समझ गए? अब देखो, हम समांतर श्रेणी को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो कोई ये सीरीज है, ये एग्जाम्पल ले लिया। जैसे हमने ले लिया 50, 100, 150, 200, डॉट 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 आगे तक जा रही। ठीक है, और मान लो इसका लास्ट वाला पद कितना हो? लास्ट वाला पद मान लो कितना हो? 5। ठीक है, तो बताओ, ये कोई सीरीज है। समझ गए? इस सीरीज में क्या हो रहा है? आगे वाला पद पीछे वाले पद से कितना ज्यादा है? +50 ज्यादा है। समझ गए? यानी कि आगे वाला पद कब मिल रहा है मेरे को? जब मैं उससे जस्ट ठीक पहले वाले पद में मैं 50 जोड़ दूं, 50 की वृद्धि कर दूं, तो मेरे को इस सीरीज का प्रत्येक पद ज्ञात होता जा रहा है। हो रहा है नहीं? बताओ। इसी प्रकार आगे वाला, इसी प्रकार आगे वाला हो जाएगा।
तो कितने की 50-50 की वृद्धि के साथ मेरे को आगे वाले पद ज्ञात हो रहे हैं। समझ गए। तो श्रेणी क्या हो गई, समांतर श्रेणी क्या होगी, समांतर श्रेणी यही होती है क्या कि प्रत्येक पद में अगला पद ज्ञात करने के लिए या किसी सीरीज में या प्रत्येक दी गई संख्याओं के पदों में, इनको पद ही तो बोलते हैं, पदों में प्रत्येक पद कैसे ज्ञात करते हैं हम, प्रत्येक पद में कुछ कमी हो जाए या समान रूप से घट जाए या समान रूप से वृद्धि हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। किसी सीरीज में प्रत्येक पद ठीक पिछले पद से समान रूप से बढ़े या समान रूप से कमी हो, उसी को क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। समान रूप से बढ़ना चाहिए या समान रूप से क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, दोनों में से एक काम होना चाहिए, उसी को क्या बोलेंगे हम, समांतर श्रेणी। और जो समान रूप से बढ़ रहा है समान रूप से घट रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, सार व अंतर। उसी को क्या बोलते हैं, सार व अंतर, जिसको किससे दर्शाते हैं, डी से, स्मॉल डी से। समझिए, दी गई सीरीज में प्रत्येक पद ठीक पिछले पद से समान रूप से बढ़े या समान रूप से घटे, उसी को क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। और जो पद बढ़ रहा है समान रूप से, जो घट रहा है उसको क्या बोलते हैं, सार व अंतर, कॉमन डिफरेंस। समझ गए, समझ में आया नहीं आया। तो ये देखो, ये 50 की जो समान रूप से बढ़ रहा है उसी को क्या बोलेंगे हम, सार व अंतर। समझ गए। और जो इस सीरीज के ये है, ये सीरीज आ रही है, इसका जो पहला, इसको बोलते हैं ट्रम, इनको क्या बोलते हैं, ट्रम यानी कि पद। ये आपके पद है। इस पहले वाले पद को हम दर्शाते हैं A1 से, इस दूसरे वाले पद को हम दर्शाएंगे A2 से, इसको किससे दर्शाएंगे, A3 से, इसको किससे दर्शाएंगे, A4 से, इसी प्रकार आगे तक। और लास्ट वाला पद है अंतिम, इसको या तो AN से या किससे, L से दर्शाते हैं। समझ गए क्या। जो सीरीज होती है उनमें जो संख्या दे रखा है, जो नंबर दे रखा है, उन नंबरों को हम पहले वाले पद को तो पद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं, ट्रम बोलते हैं। जो पहला पार है उसको A1 से नोट करेंगे, कहने का मतलब दर्शाएंगे, दूसरे वाले को A2 से, तीसरे वाले को A3 से, चौथे वाले को A4 से। समझ गए। इसी प्रकार डॉट डॉट आगे तक जा रहा है। और लास्ट वाला है उसको या तो AN से या किससे, L से। समझ गए क्या। जैसे मैं इसी को एक और एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ गए। जैसे हमने और ले लिया, क्या ये कोई सीरीज है 20, 50, 80, 110, डॉट 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 जा रही है, ठीक है, आगे तक जा रही है, मान लो ये। और दो 270 तक जा रही है, 270 तक, अंतिम पद 270। तो बताओ ये कोई सीरीज है, ठीक है। इसी सीरीज में प्रत्येक पद ठीक पहले वाले पद में कितने की वृद्धि हो रही है, अगला पद निकालूंगा तो बताओ कितना जोड़ू कि अगला पद आ जाए, +30। इससे अगला निकालूंगा तो +30, इससे अगला निकालूंगा तो +30। तो ये +30 तो क्या हो गया, ये तो आपका डी हो गया। इसको क्या बोलते हैं, सार व अंतर। तो बताओ कितने का, दो पदों के बीच जो अंतर हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं हम, सार व अंतर। क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर क्या कहलाता है, सार व अंतर। समझ गए। और एक समान रूप से वृद्धि हो रही है पदों में, दो क्रमागत पदों में एक समान रूप से वृद्धि हो रही है, पदों में एक समान रूप से वृद्धि या कमी हो, उसी को क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। तो इन पदों को हम दर्शाएंगे, इस पद को दर्शाएंगे किससे, A1 से, इसको A2 से, इसको A3 से, इसको A4 से, ठीक है। और लास्ट वाले को किससे दर्शाएंगे, अंतिम पद को या तो AN से या L से। समझ गए। इस A1 का मान होता है A के बराबर, इस A1 का मान किसके बराबर होता है, A के बराबर। समझ गए। इस A2 का मान होता है A + D, A2 का सूत्र क्या हो गया, A + D। इस A3 को हम किससे, A + 2D से दर्शाएंगे। इस A4 का मान होता है A + 3D। और इस L या AN का मान होता है A + n - A कोष्ठक बंद D। समझ गए, समझ में आया नहीं। A1 का मान A के बराबर होता है, A2 का सूत्र, A2 का मान होता है A + D। A3 का मान निकालूंगा मैं, तीसरा पद निकालूंगा तो किससे, A + 2D से। चौथा पद निकालूंगा तो A + 3D से। समझ गए।
यानी कि चौथा पद है तो ए यानी प्रथम पद, ए को किस क्या बोलते हैं, प्रथम पद, प्लस यहाँ 4 अर्ध यहाँ कितना कर देंगे 3d, समझ गए 3d, और ए एन वन निकालूंगा तो ए प्लस कितना कम होगा इसमें, ए कम होगा तो एन माइनस 1 कोष्टक बंद डी। ऐसे तो यहाँ क्या था, देखो 4 था यहाँ 3 था, 3 आया था, यहाँ 3 है तो यहाँ कितना आएगा 2d, यहाँ 2 है तो यहाँ कितना आया 1d, तो इसी प्रकार यहाँ n है तो यहाँ क्या आएगा n माइनस 1 कोष्टक बंद डी। समझ गए, समझ में आया नहीं आया? तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे समांतर श्रेणी का व्यापक, लिख लो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d डॉट 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 डॉट, अंतिम पद बताओ क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 कोष्टक बंद डी। ये क्या होता है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, जहां ए तो क्या है प्रथम पद A1, समझ गए, ए तो क्या है प्रथम पद A1, चलो A1 को छोड़ दो, ए तो क्या है प्रथम पद, डी क्या है सार्वंतर कॉमन डिप्रेशन, डी क्या है सार्वय अंतर, समझ गए, और एन क्या है पदों की संख्या, पदों की संख्या, या इसको ये क्या हो गया समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। समझ में आ गया होगा। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप आपको पूछे तो बोल देना ए कोमा ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d डॉट 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 ए प्लस एन माइनस 1 कोष्टक बंद डी। समझ गए, जिसमें आपको ये तो समझ गए, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, डॉट डॉट, ये कौन सा है अंतिम पद या एनवा पद, इसको अंतिम पद भी बोल सकता हूँ या एनवा पद। समझ गए, ये व्यापक रूप हो गया, समझ में आ गया होगा। अब देखो हम आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, 1 मिनट के लिए इधर देखना। कोई समांतर श्रेणी आपके ऐसे आएगी 2 4 6 डॉट 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 50, और एक ऐसे आएगी 2 4 6 डॉट 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 डॉट। समझ गए, देखो इन दोनों में क्या है, क्या अंतर है दोनों में, देखो 2 4 6 डॉट 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 अंतिम पद दे रखा है, इसमें तो अंतिम पद दे रखा है, तो इसको तो क्या बोलेंगे फाइनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ गए, इसको तो बोलते हैं फाइनाइट एपी। समझ गए, और इसको बोलेंगे इनफाइनाइट, इसको क्या बोलेंगे इनफाइनाइट। जिसमें अंतिम पद आपको पता हो उसको तो क्या बोलते हैं फाइनाइट, उसको तो क्या बोलते हैं फाइनाइट एपी। समझ गए, जिसका अंतिम पद ज्ञात हो, और जिसमें 2 4 6 डॉट 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 अनंत तक जा रही है समांतर श्रेणी, अंतिम पद पता नहीं, उसको क्या बोलते हैं इनफाइनाइट एफी। समझ गए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आया नहीं आया? तो देखो व्यापक रूप समझ में आ गया आपके। अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम क्या, दूसरी चीज समांतर श्रेणी का एनवा पद। समांतर श्रेणी का एनवा पद, एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र। समझ गए, एनवा पद पूछे आपको समांतर श्रेणी का, क्या पूछे एनवा पद, आप पूछे एनवा पद, ठीक है। तो एनवे पद का सूत्र क्या हो जाएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन कोष्टक एन माइनस ए कोष्टक बंद टी। समझ गए, आपको समांतर श्रेणी का एनवा पद पूछे तो सूत्र क्या लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए कोष्टक बंद डी। समझ गए, जहां ए का तो पता है आपको क्या है, ए तो प्रथम पद, ए तो प्रथम पद है, डी क्या है सार्वंतर, ठीक है, एन क्या है पदों की संख्या, पदों की संख्या, और ए एन क्या है एनवा पद। समझ गए क्या, आपको समांतर श्रेणी का एनवा पद पूछे तो ए एन बराबर होता है ए प्लस कोष्टक एन माइनस ए कोष्टक बंद डी। समझ गए, जहां ए बराबर तो प्रथम पद है, डी क्या है सार्वंतर है, एन क्या है पदों की संख्या, और ए एन क्या है एनवा पद। समझ गए। अब देखो आपको एनवा पद पूछे, इन चारों में से
आपको क्वेश्चन आएगा तो इन चारों में से आपको 3 चीज देगा, 3 चीज तो दे देगा, एक पूछेगा आपको मान लो एर डी एन दे दिया, ए एन पूछ सकता है। आपको मान लो एर डी ए एन दे सकता है, एन पूछ सकता है, समझ गए। आपको डी एन ए एन दे सकता है, क्या पूछ सकता है, ए। समझ गई मेरी बात। इन चारों में से आपको 3 तो देगा और एक निकालना है। तो बस आपको ये सूत्र लगाना है, 3 दे दिया, एक निकालना है, तो इस सूत्र की सहायता से हम ज्ञात कर लेंगे। समझ गए। इस सूत्र की सहायता से आपको इन चारों में से 3 तो दे देगा आपको और चौथी चीज पूछेगा। मान लो ए दे दिया, डी दे दिया, ए एन दे दिया, तो एन वक्त पूछेगा, पदों की संख्या पूछेगा। समझ गए। ए दे दिया, एन दे दिया, ए एन दे दिया, क्या पूछेगा, डी पूछेगा। आपको डी दे दिया, एन दे दिया, ए एन दे दिया, तो क्या पूछेगा, ए पूछेगा। समझ गए मेरी बात, समझ में आ गई। अब देखो इसी का तीसरा ना, अंतिम पद से चलो पहले अंतिम पद का ले लो। अंतिम पद का सूत्र क्या होता है, समान श्रेणी का अंतिम पद, समांतर श्रेणी का अंतिम पद। अंतिम पद, अंतिम पद का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर एल, दोनों सही है, ए एन भी लिख सकता हूँ मैं, एल भी लिख सकता हूँ। बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस ए कोष्टक बंद डी। समझ गए। अंतिम पद को हम एल से भी दर्शाते हैं, ए एन से भी, दोनों ठीक, दोनों सही है। समझ गए। दोनों में से किससे भी दर्शा सकते हैं। ये अंतिम पद का सूत्र हो गया। समझ गए। समान श्रेणी का अंतिम पद पूछे तो ना। चौथा आता है अंतिम पद से एन व पद, अंतिम पद से एन व पद। आपको क्या पूछे, अंतिम पद से एन व पद पूछे, समान श्रेणी का एपी का ना, एपी का अंतिम पद से एन व पद पूछे तो सूत्र क्या होता है, आपको पूछ रहा है अंतिम पद से एन व पद, तो बराबर सूत्र लगाओ, ये लिखना है यहाँ अंतिम पद से एन व पद बराबर एल माइनस कोष्टक एन माइनस ए कोष्टक बंद टी। समझ गए। समझ में आने आया। अंतिम पद से समान श्रेणी का अंतिम पद से एनवा पद पूछे तो आप किसकी सहायता से निकालेंगे, एल माइनस कोष्टक एन माइनस ए कोष्टक बंद टी। समझ गए। यहाँ तक सभी की समझ में आ गया। समान श्रेणी का एनवा पद पूछे तो सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए कोष्टक बंद डी। समझ गए। इन चारों में से आपको 3 दे दिया, चौथा पूछे तो इसी सूत्र की सहायता से ज्ञात करेंगे। समझ गए क्या, इस सूत्र की सहायता से ज्ञात करेंगे। आपको समान श्रेणी का अंतिम पद पूछे तो ए एन से भी दर्शा सकते हैं उसको, एल से भी, दोनों में से किसी एक से दर्शाना है, दोनों को तो मत लिखना। समझ गए। बराबर ए प्लस एन कोष्टक एन माइनस ए कोष्टक बंद डी। आपको पूछे एपी का अंतिम पद से एन व पद, तो अंतिम पद से एन व पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, एल माइनस कोष्टक एन माइनस ए कोष्टक बंद डी। एल जानते हो क्या होता है, एल अंतिम पद। समझ गए। एल की जगह में ए एन लिख दूं तो भी ठीक है या नहीं बताओ, क्योंकि अंतिम पद को एल से भी दर्शाते हैं, ए एन से भी दर्शाते हैं, दोनों सही है। तो एल की जगह में एल भी लिख सकता हूँ, एल की जगह ए एन भी लिख सकता हूँ और ए एन की जगह एल भी लिख सकता हूँ। समझ गए। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो आगे, इसके बाद आता है योगफल, समान श्रेणी के पदों का योगफल। आपको पूछे समान श्रेणी के एन पदों का योगफल। समान श्रेणी के एन पदों का योगफल पूछ ले या समान श्रेणी के पदों का कुल मान पूछ ले, कुल दिख जाए, योगफल दिख जाए, तो आपको सूत्र कौन सा लगाना है, एस एन वाला। कौन सा लगाना है, एस एन। एस एन बराबर होता है एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक एन माइनस ए कोष्टक बंद डी बड़ा कोष्टक बंद। समझ गए। आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं। एन तो क्या है, पदों की संख्या, ए क्या है, प्रथम पद, डी क्या है, सार्वंतर। समझ गए। या इसी का दूसरा सूत्र भी होता है, एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस एल, सॉरी ए प्लस एल। तो समान श्रेणी के पदों का योगफल पूछे तो आपको एक तो सूत्र होता है एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस ए कोष्टक बंद डी। या दूसरा क्या हो सकता है, इस सूत्र की सहायता से भी ज्ञात कर सकता हूँ,
Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l कोष्टक बंद। इन दोनों में आपको कौन सा सूत्र कब लगाना है? ये सूत्र तो आपको लगाना है जब आपको समांतर श्रेणी में अंतिम पद नहीं दे, समझ गए? समांतर श्रेणी में अंतिम पद नहीं दे, कहने का मतलब n दे दे, a दे दे, d दे दे, तब लगाना है। ये सूत्र आपको कब लगाना है? जब समांतर श्रेणी में आपको क्या दे दे? अंतिम पद दे दे और योगफल पूछे, तो ये सूत्र लगाना है। समझ में आया नहीं आया? ये सूत्र तो आपको लगाना है कब? जब आपको अंतिम पद दे दे, l का मान दे दे और समांतर श्रेणी में योगफल पूछे, समांतर श्रेणी के पदों का योगफल पूछे और अंतिम पद दे दे, तब तो ये लगाना है। अगर समांतर श्रेणी में योगफल पूछे आपको और l का मान नहीं दे, अंतिम पद नहीं दे, तब योगफल वाला लगाना है, तब ये लगाना है। समझ गए कि मेरी बात समझ में आ गई होगी? अब देखो यहाँ तक क्लियर। अब देखो आगे, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? आगे देखो, अब आपको पांचवा सूत्र लिखना है आपको समांतर श्रेणी के पदों का चयन। समांतर श्रेणी के पदों का चयन। समांतर श्रेणी के पदों का चयन कैसे करना है? आपको दे दिया इधर तो पदों की संख्या, आपको समांतर श्रेणी में क्या दे दिया? पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, या समांतर श्रेणी की 4 संख्याएं हैं, ऐसी दे दिया ना कि उसमें समांतर श्रेणी की 4 संख्याएं, 3 संख्याएं हैं, या समांतर श्रेणी के 4 पद है। तो आपको जो मैं बता रहा हूं, तो पदों का चयन कैसे करना है? इधर तो ले लिया पदों की संख्या, इधर क्या ले लिया? पद। समझ गए? आपको 2 संख्याएं पूछे, समांतर श्रेणी की 2 संख्याएं पूछे या पद 2 पूछे, तो आपको यहाँ पदों की संख्या कितनी पूछ रहा है? 2। तो आपको पद क्या लेंगे? एक तो लेना है a माइनस डी और एक लेना है a प्लस डी। समझ गए मेरी बात? अगर आपको पदों की संख्या कितनी पूछे? 3 या संख्या 3 पूछे, तो आपको लेना है a को a प्लस डी और एक पर a माइनस डी। समझ गए? आपको क्या पूछे? कितनी संख्याएं पूछे? 4 संख्याएं पूछे। कितने पूछे? 4। तो आपको क्या क्या लेना है? एक तो लेना है a माइनस, चलो पहले ये लेता हूँ, एक तो लेना a प्लस डी, एक आ जाएगी a माइनस डी, एक आ जाएगी a प्लस 3d, एक आ जाएगी a माइनस 3d। समझ गए? आपको पदों की संख्या कितनी दे दे? 5। ठीक है, तो आपको पद लेने हैं a, एक हो जाएगा a प्लस डी, एक हो जाएगा a प्लस 2d, एक हो जाएगा a माइनस डी, एक हो जाएगा a माइनस 2d। समझ गए? आपको पदों की संख्या कितनी पूछी? 6। तो आपको पद लेना है a माइनस डी, a प्लस डी, 2 a प्लस 3d, a माइनस 3d, फिर हो जाएगा a प्लस 5d, इधर क्या हो जाएगा? a माइनस 5d। समझ गए क्या? आपको पदों की संख्या कितनी दे दे? 7। तो आपको क्या लेना है? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a माइनस डी, a माइनस 2d, a माइनस 3d। समझ गए? इतना याद कर लेना। ज़्यादा आपको 2, 3, 4 ही पूछेगा, 5, 6, 7 तो बिल्कुल कम पूछेगा। समझ गए? अरे समझ में आने आया? अब देखो इसको समझने का तरीका, देखो रटने की जरूरत नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आपको पदों की संख्या क्या दे दे? सम। क्या दे दे? सम। तो आपको मध्य पद, बीच वाला पद a नहीं लेना है। सम में पद a थोड़ा आ रहा है, देखो देखा a इसमें आ रहा है क्या? अकेला a, जैसे ये आ रहा है वैसे आ रहा है किसमें? नहीं। इस सम में भी आ रहा है क्या? नहीं। पदों की संख्या सम हो तो पद बताओ, पद a थोड़ा ही आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सम में आपको a नहीं लेना है। फिर क्या करना है आपको? a नहीं लूंगा तो a प्लस डी, तो आपको सम में भी लेना है, विषम में लेना है। तो a प्लस डी ले लिया तो a पर क्या कर दो? a माइनस डी कर दो। समझ गए? 2 के लिए। फिर पूछे आपको 4 के लिए, 4 में बताओ a आएगा क्या? नहीं। तो नहीं आएगा तो 1 पर क्या लेंगे? a प्लस डी, a माइनस डी, ये तो आ गया। अब 1 पर क्या आ जाएगा? a प्लस 3d। बताओ इसमें 2d नहीं आया ना, ये थोड़ा आया a प्लस 2d, a प्लस 2d नहीं आया, तो इसका मतलब सम हो तो d के साथ सम संख्या नहीं आएगी, सम हो तो d के साथ क्या नहीं आएगी? सम संख्या वाला नहीं आएगा पद। समझ गए? तो देखो विषम वाला आ रहा है 3d, यहाँ कितना है? 1d, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस। समझ गए? इसी प्रकार 6 में देख लो a नहीं आ रहा है और देखो d के साथ भी सम संख्या आ रही है, नहीं आ रही? 5, 3, 1 सम नहीं आ रही। समझ में आ गया? और विषम आ जाए, विषम आ जाए तब क्या करना है आपको? विषम आ जाए तब 3, 5, 7 में देखो, 3, 5, 7, 3 में देखो,
3 5 7 में विषम आ जाए तो ए तो आएगा और डी के साथ 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, यानी कि प्रत्येक संख्या आएगी। तो देखो ए ले लिया तो ए प्लस डी, ए माइनस डी, क्रम से चलेंगे। फिर 5 में देखो ए प्लस डी, फिर आ गया ए प्लस 2डी। बताओ 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, सम भी आ रहा है, विषम भी आ रहा है। इधर क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस। इसी प्रकार 7 में देखो ए आ गया, ए तो आएगा मध्य पद, इसमें डी, इसमें 2d, फिर 3d, यहाँ माइनस डी, यहाँ माइनस 2d, यहाँ माइनस 3d। समझ गए। अगर आपको फिर भी ये नहीं आ रहा है तो मेरे को ऐसे बताओ, इसको देख के ऐसे बताओ सम हो ना, सम आ जाए, पदों की संख्या सम हो तो मध्य पद आएगा a माइनस डी और a प्लस डी। मध्य पद तो ये होगा बीच वाले पद सम में, जबकि सार्वंतर क्या आएगा, सार्वंतर आएगा 2d। समझ गए, सम में। जबकि विषम में मध्य पद क्या आएगा, मध्य पद आएगा a और सार्वंतर क्या आएगा, सार्वंतर आएगा d। समझ गए। सम होगी तो मध्य पद तो क्या आएंगे, a प्लस डी, a माइनस डी, जबकि सार्वंतर क्या आएगा 2d। और विषम होंगे तब आपका मध्य पद a आएगा और सार्वंतर क्या आएगा, d आएगा, समझ गए। तो देख लो चाहिए, देखो मध्य पद समय तो मध्य पद क्या आएंगे, a माइनस डी, a प्लस डी। 2 आ गई कि पहले से ही, तो तीसरा निकालने की जरूरत थोड़ा ही है नहीं। 4 के लिए निकालूंगा तो बताओ मध्य पद a माइनस डी, a प्लस डी ले लिया, ये दोनों तो लिख लेना मध्य में। अब एक उधर आएगा तो एक इधर आएगा, 4 है तो समझ गए। तो मैं देखो a प्लस डी है तो इसमें कितना है सार्वंतर 2d, तो 2d अगला पद निकालने के लिए जोड़ते हैं, तो 2d जोड़ूंगा तो बताओ 3d आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इसी प्रकार 6 में निकालूंगा बीच वाले पद देखो a माइनस डी, a प्लस डी, ये निकालूंगा इससे आगे वाला तो 2d जोड़ दूंगा, तो d में 2d जोड़ूंगा तो a प्लस 3d, फिर इसमें मैं d 2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 5d। इधर प्लस है तो इधर माइनस लगा दिया, इधर प्लस है तो इधर माइनस लगा दिया। समझ गए। इसी प्रकार विषम में देखो बीच वाला पद a आ रहा है, नहीं आ रहा है, अगला पद निकालूंगा तो d जोड़ दूंगा, क्योंकि सार्वंतर विषम में d तो होता है, ये प्लस है तो ये माइनस लगा दिया। 5वां बीच वाला पद a, d जोड़ूंगा तो a प्लस डी, फिर d जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा a प्लस 2d, इधर प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस। इसी प्रकार साथ में समझ गए। तो इसको याद कर लेना, आपको 2 3 4 वाला ज़्यादा पूछे। पदों की संख्या 2 हो तो पद क्या लेंगे, a माइनस डी, a प्लस डी। पदों की संख्या 3 हो तो पद क्या लेंगे, a माइनस डी, a प्लस डी। पदों की संख्या 4 हो तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। पदों की संख्या 5 हो तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। इसी प्रकार 6 हो तो ये 7। समझ में आ गया। अब देखो ये आपका बेसिक हो गया, जिसमें आपको ये तो पता चली गया सार्वंतर निकालने के लिए 2 पदों का अंतर मैंने बताया था। सार्वंतर क्या कहलाता है, सार्वंतर कहलाता है दी गई श्रेणी में क्रमागत 2 पदों का अंतर ही क्या कहलाता है, सार्वंतर। यानी कि सार्वंतर का सूत्र होता है d बराबर a2 माइनस a1। समझ में आ गया। ये सार्वंतर का सूत्र होता है, a2 माइनस a1। अब मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, मेरे को आपको समझ में आ गया समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, ऐसी सीरीज जिसमें एक समान रूप से वृद्धि हो, एक समान रूप से कमी हो, उसी को क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। बताओ जैसे एग्जाम्पल ले लिया 2 7 11 15 ... बताओ ये समांतर श्रेणी है क्या, देख के बताओ कितने की वृद्धि हो रही है, यहाँ वृद्धि हो रही है कितने की, 5 की। यहाँ वृद्धि कितने की हो रही है, 4 की। बताओ समांतर श्रेणी है क्या, नहीं। एक समान रूप से थोड़े बढ़ रहे हैं, नहीं। अरे अलग अलग आ रहा है, इसमें 5 का अंतर है, इसमें कितने का है, 4 का। तो समांतर श्रेणी होगी क्या, नहीं। समझ गए। मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, a 6 10 14। बताओ ये समांतर श्रेणी है क्या, देखो कितने की वृद्धि हो रही है, 4 की। यहाँ कितने की वृद्धि हो रही है, 4 की। यहाँ भी कितने की वृद्धि हो रही है, 4 की। आगे पता नहीं देखेंगे मैं नहीं, तो बताओ 4 की वृद्धि हो रही है, चारों में हो रही है। इसका मतलब ये क्या है, समांतर श्रेणी है। समझ गए। ये आपका बेसिक हो गया। बेसिक को ध्यान से पढ़ लेना, ध्यान से देख लेना। समझ गए। अब हम आगे प्रश्न वाली सोल्व करेंगे अगले क्लास में, ठीक है।